चलिए अपन पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, टॉपिक था अपना पैसिव वॉइस। इसमें भी कल हमने सिंपल सेंटेंस कल हमने पढ़ लिए थे। कल क्या किए थे? सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ लिए थे। आज है इंट्रोगेटिव। देखिए बात है नहीं, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, देखिए जब हम रूल्स हमने सिंपल सेंटेंस के पढ़ लिए, इंट्रोगेटिव के भी बोके वही है। क्या है? इंट्रोगेटिव के भी बोके वही रहेंगे। जैसे ये कि सिंपल सेंटेंस में हमने पढ़ा यदि सेंटेंस यदि सिंपल है तो उसकी जो पैसिव वॉइस है वो भी किस में बनेगी? सिंपल सेंटेंस में। यदि वो इंट्रोगेटिव में है तो किस में बनेगी? इंट्रोगेटिव में। मैं अलग से कोई रूल्स नहीं लिखा रहा उसके, जैसे रूल्स वही सब काम आएंगे, बस इसमें से मूलभूत फर्क इतना है कि यदि इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होंगे इसमें। एक तो देखिए, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और दूसरे होते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले। अब पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, फिर हम इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाले। क्योंकि रूल्स कुछ बदले नहीं है, रूल्स जो बदल रहा है वो मैंने आपको सिंपल एक लाइन में बोल दिया है कि सब कुछ प्रक्रिया बेसिक वैसी रहेगी। पीछे से ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे, आगे से सब्जेक्ट को हम पीछे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कल जैसे मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इज़ार एम लगता है, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो वाज वर्ब लगता है। पर आपको बताया कि इंट्रोगेटिव जब बनता है तो वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आगे लग जाती है। इतना ही फर्क होगा, बाकी कोई भी फर्क इसमें होगा नहीं। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले कुछ मैं इंट्रोगेटिव लेता हूँ, फिर मैंने कुछ आपको WH वर्ड से शुरू होने वाले लेता हूँ। दोनों कैसे बनेंगे? जो कल मैंने रूल्स बताए थे उसी रूल्स के हिसाब से उन्हें बनाएंगे। कुछ यहाँ पर मैं बनाऊंगा और 8-10 फिर मैं आपको दूंगा कि आप मुझे बना के बताएंगे। और दोनों अपन क्या फिर क्या है कि इससे ये मुझे पता चल जाएगा कि कितना आपने किया, कितना आपको आता है नहीं आता है। ठीक है ना? हाँ देखिए, यहाँ पर आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे। मैं चूंकि आपको चाहता तो इसके भी रूल्स में अलग से लिखा देता हूँ, पर रूल्स के जंगल में मैं आपको भटकाना नहीं चाहता हूँ। पहले वाले रूल से ही आपका काम चल रहा है तो फिर अलग से रूल लिखने की आपको जरूरत हो जाएगी। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिख रहा मत कर दीजिए, वीडियो देख के लिख देना। डीडी किले लॉइन, इसमें सबसे पहली बात है इंट्रोगेटिव पता कैसे चलेगा? सबके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होगा या WH वर्ड से शुरू होगा, सबके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होगा। इस बात का ख्याल रखते हैं आपको। जैसे देखिए, डिड ही किल ए लॉयन, ये सेंटेंस है। यदि ये इंट्रोगेटिव है तो ये बनेगा इंट्रोगेटिव में। जैसे डीड का मतलब सेकंड फॉर्म होती है। जब सेकंड फॉर्म होती है तो क्या लगता है? वाजिया वर्ब। आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी पहले ये ध्यान रखना है। देखो, दो ही टेंसेस से होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, पर इसमें इंट्रोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब भी होगी, डीड और डू। बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब होती है। तो जब भी आप किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाओ तो वो इंट्रोगेटिव बनेगी। मतलब ये हुआ कि उसकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या रहेगी? आगे। जैसे देखिए, किसको हम आगे लाएंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? एलोइन। एलोइन का ये चूंकि डीड आ रहा है तो इस हिसाब से वाजिया वर्ब लगना चाहिए। तो एलोइन के साथ क्या लगेगा? वाज, तो वो वाज आगे लग जाएगा। वाज एलोइन। इस पे कौन सी फॉर्म लगती है पैसिव? इसमें थर्ड फॉर्म किल्ड बाय, जो ही आगे सब्जेक्ट है, पीछे आगे क्या हो जाएगा? हिम और क्वेश्चन मार्क। क्लियर? इससे देखिए, आर यू ब्रीथिंग टी, इसको आगे लाएंगे टी को। इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब देयर की आर, मतलब ये फिक्स है कि इज, आर या एम में से कोई लगेगा। किसको आगे ला रहे हैं? टी को। टी एक वचन है, इसके साथ क्या लगेगा? इज को क्या करेंगे? आगे लाएंगे। इज, फिर सब्जेक्ट इज टी,
ब्रिंगिंग आईएनजी लगा हुआ है, क्या लगेगा? बीइंग। बीइंग। और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट बाय यू का यू। यू। डू यू हेल्प यूर फ्रेंड्स, यहाँ क्या लगा हुआ है? डू। डू मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब डू डीड आए तो आज वर्ब लगाते हैं, डू आए तो इज आर एम लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए किसको आगे लाएंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? यूर फ्रेंड्स। यूर फ्रेंड्स के साथ क्या लगेगा? इज आर एम में से आर। तो आर यूर फ्रेंड्स। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय यू का यू की थर्ड फॉर्म यू रहती है। जैसे विल सी राइट ए बुक, इसको आगे लाएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हुई है? विल लगी हुई है। तो विल या शैल में से कोई एक लगेगा तो ए बुक के साथ भी विल लगेगा। विल ए बुक। विल या शैल वाले पैसिव बनाते हैं, उसमें क्या लगता है? बी। विल ए बुक बी राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय। आगे से सब्जेक्ट पीछे ले आएंगे, क्या हो जाएगा? हाँ, ठीक है। यहाँ पर कैन यू लिफ्ट दिस टेबल, ऑब्जेक्ट क्या है? दिस टेबल। दिस टेबल। तो यहाँ कैन लगा हुआ है तो कैन ही लगेगा। कैन दिस टेबल। फिर उसके बाद कैन वाले में क्या लगता है? बी। कैन या मॉडल जो भी उसके साथ क्या लगता है? बी। कैन दिस टेबल बी लिफ्टेड बाय यू। क्लियर? वाई डिड यू नॉट फिनिश योर वर्क। यहाँ पर देखो WH वर्ड से जब भी शुरू हो कोई भी हु के अलावा, ठीक है, WH वर्ड से कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हो तो उसकी पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे? वो WH वर्ड ही पहले आगे कर दो। बाय। बाय का वाई लगा दिया। अभी देखो डिड यू नॉट फिनिश योर वर्क पहले जैसा ही हो गया। अब ये डिड आ रहा है तो क्या लगेगा? वाजेवन। किसको आगे लाएंगे? योर वर्क। योर वर्क के साथ क्या लगेगा? वाज या वर्ब में से वाज। बाय वाज योर वर्क। नॉट है तो नॉट का नॉट। नॉट फिनिश्ड। फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड बाय यू। आगे से सब्जेक्ट जो पीछे आगे क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म यू की थर्ड फॉर्म यू ही होती है। जैसे वेयर कैन आई फाइंड वर्क, वेयर का वेयर इसको आगे लाएंगे वर्क को। तो यहाँ कैन लगा हुआ तो कैन का कैन। वेयर कैन वर्क। कैन वाले में क्या लगता है बताओ? बी। बी। वेयर कैन वर्क बी फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड। क्लियर? जैसे देखिए हाउ इज राम सॉल्विंग प्रॉब्लम, सॉरी बी फाउंड बाय मी। जैसे हाउ इज राम सॉल्विंग प्रॉब्लम, हाउ का हाउ तो ये इज लग रहा है, इसका मतलब इसमें भी इज आर एम में से कोई एक लगेगा। या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के साथ एक वचन इसलिए क्या लगेगा? इज। यदि प्रॉब्लम्स बहुवचन होता तो क्या लगता? आर। ठीक है, इसलिए क्या लगेगा? इज। हाउ इज प्रॉब्लम। तो इसमें आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी लगा उसमें पैसिव उसमें क्या लगाते हैं? बीइंग। बीइंग सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय राम। ये हु वाला स्पेशल ध्यान रखना, जब भी हु आए तो इसकी पैसिव बनाते समय हु को बाय हु में बदल देते हैं। किसमें? हु को किसमें बदल दिया? बाय हु। अब देखो कॉल्ड कौन सी फॉर्म है? थर्ड कैसे होगी? सेकंड। थर्ड तभी होती है जब हैज या हेड होता है। सेकंड फॉर्म में जब सेकंड फॉर्म हो तो क्या लगता है? बाजिया वर्क। तो गीता के साथ क्या लगेगा? बाज। बाय हुम बाज। पीछे से गीता को आगे लाओ, गीता। कॉल की थर्ड फॉर्म बाय हुम बाज गीता कॉल्ड। ठीक है। हु स्टॉप द पेन, हु है तो क्या लगा दो? बाय हुम। इसको आगे लाएंगे
द पेन को पर पहले देखिए स्टॉल कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, स्टॉल सेकंड फॉर्म में तो क्या लगेगा वाज या वर। पेन को आगे ला रहे तो पेन के साथ क्या लगना चाहिए वाज। बाय हुम वाज द पेन, स्टॉल की थर्ड फॉर्म स्टॉलन, ठीक है। जैसे whom did you suggest, जब वाक्य में whom आ जाए, whom आ जाए और पैसिव यूज बनानी हो तो जिस प्रकार who को हम by whom लगाते हैं, whom आ जाए तो उसकी जगह who कर देंगे। क्या कर देंगे, who। did आ रहा है इसका मतलब क्या लगेगा was या वर। who was, ये सजेस्ट इसको आगे लाएंगे, who was suggested बाय यू, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऑब्जेक्ट होता कहाँ है, जाओ प्रश्न पूछ रहा होता, हु वाला प्रश्न पूछ रहा होता, वो ऑब्जेक्ट होगा भी नहीं। तो क्या बनेगा, हुम की जगह क्या कर दिया हु, इस सजेस्ट को आगे ले आए, सजेस्ट चूंकि डीड आ रहा है इसलिए क्या लगेगा वाज या वर। तो हु वाज सजेस्टेड बाय यू, सजेस्ट की थर्ड फॉर्म सजेस्ट कर देंगे। इज इट क्लियर। इसके कुछ एक्सरसाइज पे अभी आपको दूंगा जो आपको क्या करने पड़ेंगे ताकि मुझे कंफर्म हो जाएगी कितना आपने उसे अचीव किया है, ठीक है। लेके आएंगे नहीं, एक 3 लोगों ने दिए, वाह। हैव यू डन योर होमवर्क, देखिए हैव यू डन योर होमवर्क, हेल्प यूर में हैव से तो किसको आगे लाएंगे अपन, योर होमवर्क को। हैव है तो हैव का या हैव या हैज में कोई एक रहेगा, तो योर होमवर्क के साथ क्या लगेगा, हैज योर होमवर्क, हैज योर होमवर्क। और हैज या हैव वाले के साथ क्या लगता है फिर, बीन। हैज योर होमवर्क बीन डन बाय यू का यू। अगला देखिए, हाउ इज रवि प्रिपेयरिंग टी, ये WH वर्ड वाला है। हाउ का हाउ, ये ई से पर देखिए किसको आगे लाएंगे, टी, तो टी के साथ भी इजी लगेगा। हाउ इज टी, और ING वाला तो उस पर क्या लगेगा, बीइंग। प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय रवि, ठीक है। विल ही विन द मैच, क्या होगा, द मैच को आगे लाएंगे, या विल आगे है तो विल या शेल में से कोई एक लगेगा। मैच है तो इसके साथ क्या लगेगा, विल द मैच, और विल वाले के साथ क्या लगता है पैसिव इस पे, बी। विल की थर्ड फॉर्म वॉन बाय हिम का हिम। बाय डिड यू राइट द लेटर, बाय का बाय, या डीड आ रहा है तो क्या लगेगा वाज या वन, या लेटर है आगे लाएंगे तो लेटर के साथ क्या लगेगा वाज। बाय वाज ए लेटर, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय यू, ये गलत हो गया। नॉट तो सेकंड फॉर्म होती है। वेयर हैव यू पुट माय चेक, वेयर हैव यू पुट माय डॉग, वेयर का वेयर, क्योंकि हैव है तो हैव या हैज ही लगेगा। माय डॉग के साथ क्या लगेगा, हैज। वेयर हैज माय डॉग, क्या लगेगा इसमें, बीन। वेयर हैज माय डॉग बीन, पुट की थर्ड फॉर्म पुट बाय यू का यू। हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, मैंने बताया था जब हु वाला आए किससे बनाएंगे, बाय हूम। क्रिएटेड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, तो क्या लगेगा वाज या वाज। बाय हूम, क्योंकि दिस यूनिवर्स आ रहा है, बाय हूम वाज दिस यूनिवर्स क्रिएटेड की थर्ड फॉर्म क्रिएटेड ही होती है, ठीक है। क्रिएटेड। डज इट डिस्टर्ब यू, डज आ रहा है, डज आए इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको आगे लाएंगे यू, यू के साथ क्या लगता है आर, आर यू। डिस्टर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्टर्ब्ड बाय ही का
अगला देखिए, विल द फार्मर कट हिज क्रॉप। ध्यान दीजिए, बिल आ रहा है तो हम किसको आगे लाएंगे, हिज क्रॉप। इस क्रॉप के साथ भी बिल ही लगेगा। बिल हिज क्रॉप बी कट की थर्ड फॉर्म कट बाय द फार्मर्स। ठीक है। हु हैज टेकन माय पेन, हु है क्या लगेगा, बाय हूम। अब देखो यह हैज आ रहा है, माई पेन को आगे लाएंगे तो माई पेन के साथ भी हैज ही लगेगा। बाय हूम हैज माई पेन बीन टेकन की थर्ड फॉर्म, टेकन अपने आप थर्ड फॉर्म है। वी विल बाय न्यू कार, हुआ है क्या लगेगा, बाय हूम। विल आ रहा है, हम किसको आगे लाएंगे, न्यू कार के साथ भी विल ही आएगा। बाय हूम विल ए न्यू कार, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, बी लगाना रहेगा सर। बाय हूम विल ए न्यू कार बी बॉट। whom did you see there, whom आए तो किससे लगा हुए, who चूंकि did आ रहा क्या लगेगा, who was seen there by you, पीछे आके you रहेगा। क्या बनेगा इसका, who was seen there by you। Is it clear? इसकी मैंने कल एक्सरसाइज आपको नहीं दी थी क्योंकि मैंने पहले आपसे करवा दी थी। आज मैं इंट्रोगेटिव और सिंपल सेंटेंस दोनों के साथ करूंगा। देयर को ऑब्जेक्ट नहीं बनेगी, हु वाज सीन बाय, हु वाज सीन देयर बाय यू, जो वर्ब होती है इसी को आगे लाते हैं। हु वाज सीन देयर बाय यू, इसका मतलब ये होता है कि तुमने वहां किसे देखा। इसका मतलब होता है तुम्हारे द्वारा वहां किसे देखा गया, एक ही बात है। ठीक है, इसकी मैं एक्सरसाइज दे दूंगा आपको 10-15 क्वेश्चनों की बनाकर। सर कल आप हिंदी में भी बताना सर, क्योंकि सेंटेंस हम हिंदी से इंग्लिश में बनाते हैं, वो देसी वॉइस वाले आते हैं। हाँ ठीक है, तो तब पता नहीं चलता। ठीक है, भाई साहब और तो ले ले।